क्या हो कि जिनके स्मरण मात्र से हमारे जन्म जन्मांतर के बंधन मुक्त हो जाते हैं। तो गुरुजी जैसे मान लीजिए कोई अगर काशी विश्वनाथ नहीं आ पा रहा है और वो अगर कोई अपनी पूजा कराना चाहता है तो यहाँ कोई इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल? क्या हो कि हम भगवान को छू भी लें, एक लोटा जल ही चढ़ा दें, वो शक्ति का अनुभूति हाँ। करें। क्या ये समझ सुबह 4 से 5 और शाम को 4 से 5, ये 2 समय भगवान के स्पर्श दर्शन का समय है। आरती की बात आप कर रहे थे, तो 5 आरतियों का गुरुजी क्या समय है? अगर हम महाकालेश्वर में माँ भांग से भगवान का श्रृंगार किया जाता है, जी पर यहाँ मूल जो है, यहाँ वो भांग से भगवान को पंचामृत स्नान कराया जाता है। पूरे वर्ष में विभिन्न प्रकार के श्रृंगार भगवान के होते हैं जी, जिसमें हर पूर्णिमा के दिन भगवान को राज राजेश्वर के रूप में सजाया जाता है। गुरुजी ऐसे तो चमत्कार आपने बहुत देखे होंगे, जैसे राजा रणजीत सिंह को पुत्र की प्राप्ति हाँ, हुई, हाँ। उनका राज्य पूरा चलाने के लिए एक वंशज आया। ऐसे तो बहुत गुरुजी यहाँ पर चमत्कार हुए होंगे। मैं यहाँ बचपन से कई लोगों को देख रहा हूँ जिनको अनेक गंभीर बीमारियां बताई गई और कहा गया कि उनके बचने का कोई चांस नहीं है, तो वो केवल बाबा के भरोसे आके, और मैं बचपन से यहाँ देख रहा हूँ कि उनको ये बोला गया था कि आपके पास 3-4 महीने का समय है। वो केवल, मैं अपने बचपन से आज तक देख रहा हूँ कि वो रोज आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान को चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं और बाबा का जो हौदा का जल है उस जल को पान करते हैं जी। और वो, अब उसको क्या कहें कि कई वर्ष बीत गए हैं, उसका अंदाजा नहीं है। उसकी क्या मैं बोलूं कि ये बाबा की कृपा बोले। और प्रत्यक्ष रूप से भी मैं अभी वर्तमान में शाम को भी कई आते हैं जी, बाबा के भक्त, जी वो शाम के समय मंगला आरती के समय जी। ये लोग आते हैं। इनको द्वारा मतलब इनको बोला गया था कि बहुत गंभीर बीमारी है, अच्छा बचना मुश्किल है, डॉक्टरों ने बोला था, पर जो जगत के डॉक्टर हैं जी, उनकी उनका कृपा महिमा देखिए। अलग है। जो जगत के डॉक्टर साहब हैं हमारे राजा साहब, जी जी जी, उनकी कृपा देखिए कि वो सबको चला रहे हैं। ये साक्षात बैठे हाँ, हैं, ये साक्षात और काल को पलट देते हैं। सब इन्हीं के हाथ में है, काल को पलट देते हैं। सब अच्छा इन्हीं गुरुजी, के हाथ मैंने ये भी सुना है कि मात्र एक बेलपत्र को अपने शीर्ष लगा लेने से भी आपको हाँ। ये आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अच्छा सोचिए कि क्या हो कि जिनके स्मरण मात्र से हमारे जन्म जन्मांतर के बंधन मुक्त हो जाते हैं। हम घर पे बैठे हैं, भगवान की फोटो देख रहे हैं, फोटो नहीं है, हमने हाथ ही जोड़ा कि ये बाबा बड़ा कष्ट में है ही, कष्ट से निवारण करा। और वो क्या हो, सौभाग्य कि हम बैठे, हम मंदिर में आए, हमें भगवान के हाथी का बेलपत्र मिल गया, चंदन मिल गया, जल मिल गया, तो सुख को कोई बोल सकता है? कोई नहीं बता सकता कि वो सुख और सौभाग्य क्या है। यस स्मरण मात्रेना जन्म संसार बंधनात्, जिनके एक स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के बंधन छूट जाते हैं और हम उस दरबार में आके भगवान का बेलपत्र भी पा रहे हैं, चंदन भी पा रहे हैं, खीर का प्रसाद भी पा रहे हैं, जी तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। जी 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 जी, नहीं अच्छा है गुरुजी। अच्छा गुरुजी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ तो रुद्राभिषेक मैंने देखा है कि कई लोग अपनी पूजा पाठ भी कराते हैं, क्रिया तो ये मंदिर के पास में होता है। गुरुजी जैसे मान लीजिए कोई अगर काशी विश्वनाथ नहीं आ पा रहा है और वो अगर कोई अपनी पूजा कराना चाहता है तो यहाँ कोई इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है? बहुत अच्छी फैसिलिटी ये मंदिर प्रशासन के द्वारा की गई है, वीडियो कॉलिंग के भी माध्यम से, और आप ऑनलाइन भी इस सेवा को ले सकते हैं। और मेरा अनुभव जो बोलता है, सभी भारत के सभी देव स्थानों में सबसे सस्ती और सबसे सुगम व्यवस्था जो है वो काशी विश्वनाथ जी के दरबार की है। तो ऑनलाइन आप ये अपने ऑनलाइन में आप रुद्राभिषेक और ये सब क्रिया करवा सकते ऑनलाइन हैं। यहाँ मतलब ये नहीं है कि आपकी बुकिंग का कोई प्रारब्ध है, आप ऑफलाइन में ही आएंगे, तुरंत टिकट लेना है और तुरंत अभिषेक बना है। यह सबसे अच्छा कार्य जो है, मैं भी कई जगह दर्शन पूजन करने गया हूँ, पर जितना सुगम और जितनी अच्छी व्यवस्था भगवान काशी विश्वनाथ जी के दरबार में प्रशासन के द्वारा की जाती है, चाहे वो आप दर्शन की व्यवस्था देख लीजिए, चाहे पूजन की व्यवस्था देख लीजिए, और यहाँ चाहे आने वाले दर्शनार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं की व्यवस्था आप देख लीजिए। जी, इसमें जो है विश्वनाथ मंदिर का कोई कमी नहीं है जी, कोई जोड़ नहीं है, और प्रशासन हमेशा इसमें साथ देती है। भरकर कोशिश करती है कि किसी को कोई असुविधा न हो, चाहे वह सुबह स्पर्श दर्शन का समय हो या शाम को स्पर्श दर्शन का समय हो। देखिए ऐसा है कि हर कोई चाहता है, जैसे आपने बोला ना कि बेलपत्र को माथे लगाने का महत्व है, तो उसी तरह कई लोग सोचते हैं कि क्या हो
कि मैं अपने प्रभु के चरणों को छू लूं, जी। मैं अपने प्रभु के पिंडुकू को तो स्पर्श वो भी करूं। शायद गुरुजी खाली इसी ज्योतिर्लिंग हाँ। में बाबा ने अलाउ किया है, और ये कहीं केवल होता है, बाकी कई जगह तो बाहर से ही दर्शन होता है। जी। पर मूल जो है यहाँ सबसे बड़ा महत्व भगवान के दर्शन का है। जी जो एक क्षण में भगवान जो फल दे देते हैं दर्शन से ही, जी। तो वही लालसा होती है भक्तों के मन में कि क्या हो कि हम भगवान को छू भी लें, एक लोटा जल ही चढ़ा दें, वो शक्ति का अनुभूति हाँ, करें। वो उस ऊर्जा को प्राप्त कर लें जी। जो बाबा सबको दे रहे हैं। जी 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 जी। हम तो मस्त हैं, हमारे जल चढ़ाने से हमारा इसीलिए परिवार बाबा भी ने मस्त आज रहे। तक अपने स्पर्श को हाँ, मना नहीं किया, हमेशा ये रहते मंदिर हैं। प्रशासन जो है जी। बहुत अच्छे ढंग से सुबह और शाम ये दोनों समय भक्तों के लिए 1-1 घंटे के लिए भगवान ये के क्या स्मरण समय का क्या समय समय क्या ये समय सुबह 4 से 5 अच्छा। और शाम को 4 से 5, ये 2 समय भगवान के स्पर्श दर्शन का समय है। मतलब जिसमें- सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त से पहले नहीं, लमसम। वो इसमें कोई समय का प्रारब्ध नहीं, भीड़ के हिसाब से चलता टाइम है। सेट किया गया अगर है। ज्यादा भीड़ रहती है तो स्पर्श दर्शन को रोक दिया जाता है, क्योंकि हमारे लिए तो हर कोई भक्त समान है। जी जी जी। हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि ऐसा हो कि जो भी जब स्पर्श का समय चले तो सब लोग भगवान को स्पर्श बाबा करें। के लिए तो सब गण है हाँ, गुरुजी। सब है, सब है। सब समान है बाबा के लिए। अच्छा गुरुजी, जैसे आरती की बात आप कर रहे थे, तो 5 आरतियों का गुरुजी क्या समय है, अगर हम यह जाना? सुबह मंगला आरती होती है, जिसे कहा जाता है भगवान जगते हैं। जी रात में 2:30 बजे से 3:30 बजे तक होती है। उसमें बाबा मंगला आरती होती है, उसको मंगला आरती कहा जाता है। दिन में मध्याह्न भोग आती है, जो 11:30 बजे से 12:30 बजे तक होती है। उसमें भगवान को जो नैवेद्य लगता है, चावल दाल रोटी सब्जी, ये सब भगवान मूल रूप से भगवान भोग लगाते हैं। शाम की संध्या आती है, सप्तऋषि आरती, जिसको सामवेद की आरती कही जाती है। उसमें जो है सप्तऋषि आरती में भगवान के अर्चक भगवान के सामवेद की आरती को गा के भगवान को भांग भी चढ़ाते हैं। अच्छा। बाकी जगहों पे आप देखेंगे जैसे महाकालेश्वर में वहाँ भांग से भगवान का श्रृंगार किया जाता है। जी जी जी। पर यहाँ मूल जो है, यहाँ वो भांग से भगवान को पंचामृत स्नान कराया जाता है। वो पंचामृत स्नान में भांग चढ़ाने का यह है कि जितने भी विकार हैं भगवान उसको हर लें, जितने भी विकार हैं, इम्प्योरिटीज रोग को हैं, हटा लें। वो जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो खत्म वह हो भगवान जाएं। उस भांग के माध्यम से उसको हर लें। भगवान ने ही जन कल्याण के लिए विस्पान किया था ना, जी जी तो उसी जी। रूप में भगवान को भांग अर्पित किया जाता है कि हे बाबा आप जो है ये भांग को ग्रहण करें और मस्त रहें आप भी, और अपने भक्तों को भी मस्त रखें। बहुत अच्छा गुरुजी। तो ये 3 आरती है। हाँ, फिर आपके और फिर पास चौथी आरती होती है राजसी आरती। चौथी आरती राजसी आरती जिसको कही जाती है, भगवान एकदम राज राजेश्वर स्वरूप में सजाए जाते हैं। अच्छा। वो श्रृंगार भगवान की रात भर रहती है, वो भोर में हटती है। और लास्ट आती वही काशी वासियों की आती, बाबा की आरती, शयन आती। जी 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 वैसे तो पूरे वर्ष में विभिन्न प्रकार के श्रृंगार भगवान के होते हैं, जी। जिसमें हर पूर्णिमा के दिन भगवान को राज राजेश्वर के रूप में सजाया जाता है। आप देखेंगे कि आरती 1 घंटे पूर्णिमा के दिन 1 घंटे पहले होती है कि सभी भक्तों को दर्शन सुगमता से हो जाए। अच्छा। सब भक्त जो भी आना चाहे वो हमारे राजा राजेश्वर का वो पंचबदन प्रतिमा का दर्शन करें। करें। वो अच्छा। पंचबदन प्रतिमा को रखा जाता है। ये तो गुरुजी दिन की बात हो गई जो आपने बताया, लेकिन साल में बाबा के भी बहुत से ऐसे पर्व हैं जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे। हाँ, वो सेलिब्रेशन में आप सबसे मूल आ जाइए, श्रावण आ जाइए भगवान का। सावन का सोमवार। सावन का हर सोमवार भगवान को पहले राजा राजेश्वर के रूप में सजाया जाता है। दूसरे सोमवार को भगवान को शंकर पार्वती के रूप में विराजमान किया जाता है। तीसरी में अर्धनारीश्वर के रूप में किया जाता है। चौथी में शंकर भगवान के परिवार के रूप में। और 5वां श्रृंगार अगर होता है, 5 सोमवार पड़ा तो 5वें श्रृंगार में भगवान का रुद्राक्ष से श्रृंगार किया जाता है। और जो सबसे मूल श्रृंगार है, जो वर्ष में केवल एक बार भगवान झूले पे बैठ के भगवान दर्शन देते हैं, वो सावन के पूर्णिमा के दिन, अच्छा। श्रावण पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन वाले दिन भगवान के गर्भगृह में झूला लगाया जाता है। अच्छा। और शंकर पार्वती जी जो है भगवान झूले पे बैठ के भक्तों को दर्शन देते हैं। और यह फिर दूसरे रूप में आते हैं महाशिवरात्रि के दिन। अच्छा। तीसरे आते हैं अन्नकूट वाले दिन। अच्छा। अन्नकूट में भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। अन्नकूट के दिन को गुरुजी और क्या अन्न अलंकार जिसको कहा जाता है। अच्छा। ये भगवान का देवालय एक बनाया जाता है वैकुंठेश्वर महादेव पे। अच्छा। वह भगवान के लड्डू से वो पूरे बनाए जाते हैं। अच्छा। भगवान को 56 भोग लगते हैं। और एक पर्व में गुरुजी होली भी खेलते हैं यहाँ वो पे। श्री रंगभरी एकादशी है। अच्छा। वो शिवरात्रि के 14वें दिन मनाई जाती है। अच्छा। जिसमें कहा जाता है कि भगवान गौना करा के पार्वती को लाए थे। शिव बारात भी वही हुई गुरुजी। शिव बारात मूल है वो शिवरात्रि का। अच्छा। वो गौने का स्थान है। अच्छा। शिव बारात जो है शिवरात्रि का स्थान है। अच्छा। उस दिन भगवान गौना कला के लाते हैं। उस दिन भी भगवान के साथ होली खेलने का सौभाग्य
सभी भक्तों को मिलता है। जी, जी, ऐसा होता है ना कि सब आपस में हम लोग होली खेल रहे हैं, जी पर बाबा के साथ होली खेलने का एक ही दिन है। जी। वैसे तो आप देखेंगे कि बसंत पंचमी से लेके फागुन की पूर्णिमा तक भगवान को अबीर चढ़ता है, अच्छा अबीर चढ़ना शुरू हो जाता है। वो पूरे जी। क्रम में भगवान को अबीर चढ़ता रहता है। पर रंगभरी एकादशी वाले दिन ही जी एक शिवरात्रि के रात में भगवान को अबीर चढ़ता है, और दूसरे में रंगभरी एकादशी वाले दिन, जिसमें उस मंगल अबीर, जैसे लाल अबीर को भगवान के ऊपर वो डालने का अर्थ यह है, ये सुहाग का अर्थ है, सौभाग्य का अर्थ है, आशीर्वाद का अर्थ है। ये तीनों रूप में भगवान जो है सबका मंगल करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जितनी भी आरतियां भगवान की होती हैं, यहाँ भगवान विश्वनाथ जी के दरबार में होने वाली आरतियों का मूल जो है संकल्प है, जी। जो यहाँ के पुजारी जी लोग व्यक्तिगत संकल्प नहीं करते हैं। इस संकल्प में यह होता है कि सभी का कल्याण हो। इसी मद में भगवान की आरती होती है, इसी क्रम में भगवान की आरती होती है। पर जो लास्ट आरती होती है वह भगवान की शयन आरती होती है। जी, उसमें कोई संकल्प नहीं होता है। अच्छा अच्छा उसमें मूल वही भगवान को सुलाने का कार्य ही किया जाता है। किया जाता है।